हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो आज आई थिंक 1 साल बाद फिर से मैं किसी एक रनवे शो में जा रहा हूँ। तो आज पहला अच्छा फर्स्ट ब्लॉग बनेगा शो का। उधर पहले ग्रूमिंग होगा। ग्रूमिंग तो 2 डेज़ ऑलरेडी हो गया बिकॉज मैं इधर था नहीं, सो आई कांट प्रेजेंट, मतलब मैं प्रेजेंट नहीं था ग्रूमिंग पे। तो अब आज शो है, मतलब आज बेसिकली एक ब्यूटी पेजेंट है उधर, पर आई एम नॉट पार्ट ऑफ दैट। मैं सिर्फ रनवे के लिए जा रहा हूँ और रनवे करके मेरा हो जाएगा काम। सो आई थिंक जल्दी हो जाएगा, बट आई डोंट नो। सो आई विल मीट यू ऑल इन द ग्रूमिंग वेन्यू। सो हाय गाइस, अब शायद मुझे कैब करके जाना पड़ेगा, रैपिडो में देखता हूँ बिकॉज इधर तक तो मैं आ गया रिस्का में। इधर से आगे बिकॉज जिधर होगा शो उधर ऑडिटोरियम है, तो वो थोड़ा अंडर की तरफ है। तो आई थिंक कोई बस या कुछ तो चलेगा नहीं, तो मुझे कुछ लेना पड़ेगा। सो लेट्स सी। और बाकी आज बहुत धूप है, बहुत धूप है। सो हाय गाइस, सो मैं इधर पहुंच चुका हूँ वेन्यू पे। और जो इंस्ट्रक्टर्स या ग्रूमिंग इंस्ट्रक्टर्स है वो सब कोई भी नहीं आया है तक। टाइम दिया था 10:30 बजे 10:30 को, पर 10:30 तक कोई प्रेजेंट नहीं है इधर। ऊपर है वेन्यू जो ऑडिटोरियम में जिधर होगा, और नीचे सब मेकअप रूम्स या जो रेडी होने के लिए रूम्स होते हैं वो है। और कंटेस्टेंट्स आ चुके हैं, ये सब शो के कंटेस्टेंट्स हैं। अब रनवे की मुझे पता नहीं कौन है, लड़के हैं कि नहीं है मुझे पता नहीं। सो लेट्स सी। सो एवरीवन, मैं किसी को नहीं पहचानता इधर, सब नए हैं, पता नहीं क्यों। पुराने कोई है ही नहीं, मैं कैसे पहचानूंगा भाई। और जो मेरा जो गैप लग गया था, वो मतलब आते थे बीच बीच पे शोज़ वगैरह, बट मैं ही करता नहीं था बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम्स एंड ऑल। एंड कुछ फ़ायदा भी नहीं हो रहा था। सो मैंने सोचा लेट्स टेक अ ब्रेक। और बाकी देखते हैं, अगर कोई पहचान का मिला आज तो वीडियो में भी आएंगे शायद, और अगर ना मिला तो नहीं लूँगा किसी को, कोई नहीं। हम अकेले ही काफ़ी है। तो मेरे सिर्फ 2 राउंड्स है आज, 2 ड्रेसेस है डिज़ाइनर के, तो वो हो जाएगा तो आई कैन लीव। बिकॉज रात को शो है, मैंने सोचा था शो का नाम मैं बता ही देते हो, मिस्टर मिस डिवाइन आसाम। और मुझे बोला था कि मैं कर लूँ, बट बिकॉज मैंने डिज़ाइनर ड्रेसेस वगैरह कुछ रेडी नहीं किया है, ऐसे मुझे करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। बिकॉज ऐसे मैं कर दूँगा, उसके बाद क्या होगा पता है ये सबको। सो इसलिए मैंने सोचा था रनवे ही करना ठीक है। रनवे आया है तो लेट्स डू दिस ओनली एंड स्टार्ट अगेन। हाय गाइस, तो मैं शो से चला आया। ऐसा कुट्टा, ऐसा घटिया शो में काम करेगा भी कौन। बहुत गंदगी की है इसने, इस ऑर्गेनाइजर ने। इसको मैं पुल आउट करूँगा अच्छे से आप सब लोगों के सामने। कितने लोग वीडियो देखेगा मुझे तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। 1 भी देखे 2 भी देखे, तो इस कुट्टे को मैं अच्छे से आज बताऊँगा सारी बातें। और जितने भी अगर कोई मॉडलिंग से रिलेटेड है गुवाहाटी में, आसाम में, तो बिल्कुल मत कीजिए इसके साथ काम। बहुत घटिया है, इतना फेक बंदा है भाई। इससे ज़्यादा फेक तो मैंने किसी को नहीं देखा है आज तक, सच में बोल रहा हूँ मैं। लोगों के टाइम वेस्ट आप करते क्यों हो यार, जब आप कुछ कर नहीं सकते भाई। सच में मुझे इतना मतलब गंदा लगा ना। इसका सेम मेरे साथ 1 साल पहले किया था, और आज भी इसने सेम किया है मेरे साथ। सो द थिंग इज़ दैट, इसने मुझे बोला था रनवे होगा, रनवे के लिए आओ, रनवे के लिए इसने मुझे बुलाया था, बट घंटा रनवे हुआ। इसने डिज़ाइनर को बुलाया ही नहीं रनवे के लिए, किसी और लड़की को बुलाया है कहीं दूर से कि रनवे होगा और अवार्ड ले ले। तो वो लड़की भी आई है। जब वो लड़की कपड़े मतलब डिज़ाइनर ड्रेस पूछने का कि ड्रेस तो मुझे पहनना है, 3 बजे से तो शुरू होगा ना रनवे, तो वो बोलने लगी ड्रेस क्यों चाहिए तुमको, तुम तो अवार्ड लेने आए हो ना, ड्रेस का क्या करोगी। तो इतना घटिया, सोचो ज़रा। और जब मैंने सोच लिया था कि इसके हाथ अच्छे से बजाऊँगा, तब ये बोलता है मुझको। मैंने जब इसको देखा तो ये अपना रास्ता बदल रहा था भाई मुझसे। जब मैंने इसको मतलब बुलाया कि इधर आओ, तभी बोलते हैं अरे इतने गुस्से में क्यों बुला रहे हो, क्या क्या ऐसे। मैंने तुमने बहुत कुछ कर लिया है भाई, सच में बहुत कुछ। लोगों के टाइम के साथ ऐसे खेलो मत, सच में।
लोग बहुत मेहनत करते हैं, तुम लोगों के जैसे ऑर्गेनाइजर्स बन के पैसे नहीं कमाते इतने लाखों में। मैं तो सच में बैठा हुआ था उधर की, देखता हूँ कि ये करता क्या है आखिरकार। लास्ट टाइम इसने जो घटिया पंटी मेरे साथ किया था ना, द वे ही हैव रिएक्टेड लास्ट ईयर इन अप्रैल, तभी मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। बाद फिर से इसने कैसे राह बनाया और मेरे शो में आओ, ये आओ, वो आओ। हाँ ठीक है, मैंने भी बोला था कि अगर कोई अच्छा शो आया तो मुझको बोलो, बस इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा घटिया चीज़ें फिर से करो। इसने सेम वही चीज़ सेम मेरे साथ फिर से किया था। मैंने इसको ब्लॉक करके रखा था। अगर मैं रात तक रहता ना शो में तो इसके अच्छे से बजाता आज मैं। इतना झूठ बोलता है बंदा कि क्या बोलूँ मैं भाई। और किसी और लड़की को दूर से बुलाया है, बुला के उसको भी बुलाया कि रनवे है, आ जाओ, अवार्ड देंगे, घंटा अवार्ड देंगे। अवार्ड के नाम पे उसको रनवे पे बुलाया और अब बोल रहा है कि डिज़ाइनर ड्रेस क्यों देंगे। वो लड़की ने ड्रेस भी नहीं लाई है खुद की, सोचो वो क्या पहनेगी। अब इतनी बदतमीजी मत करो। और इस शो का नाम है नॉर्थ ईस्ट डिवाइन, नॉर्थ ईस्ट डिवाइन करके इसका सब वही होता है। नॉर्थ ईस्ट डिवाइन, आसाम डिवाइन, क्या क्या होता है ये खुद जाने, तो इसका वही सब होता है। तो इसका यही है। और जितने भी न्यू मॉडलिंग में है, प्लीज़ इसका शो बिल्कुल मत करो, ये पूरा टाइम वेस्ट करेगा आपका, पूरा टाइम वेस्ट। और हमने तो यहाँ तक देखा है कि इसके क्राउन चर से क्राउन छीन के दूसरे के सर में क्राउन लगा रहे हैं, तो ये सब भी हमने देखा है लास्ट ईयर मतलब अप्रैल में। तो इससे बच के रहो। और पता ही होगा नॉर्थ ईस्ट डिवाइन किसका शो है। नेम पुल आउट करना भी बहुत ज़रूरी है। मैं नेम पुल आउट भी करूँगा वीडियो में आगे। तो मैं रास्ते में ही वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास सहन नहीं है इतना कि मैं बाहर जाओ, घर जाओ और अच्छे से वीडियो बनाओ। इसने बहुत गंदगी कर लिया है और इसने मेरा पेमेंट वापस कर दिया आज, क्योंकि इसको लगा था कि रात तक अगर मैं रहा तो मैं कुछ कर दूंगा, तो सबको बोल दूंगा इसकी सारी चीज़ें। तो इसने मेरा पेमेंट भी वापस कर दिया। लास्ट ईयर मैंने इसको 3 कंटेस्टेंट्स दिए, एक कंटेस्टेंट के 5000 या 4000 से थे, ठीक है। लास्ट ईयर मैंने इसको इतना कंटेस्टेंट दिया। इसने मुझे बोला कि तुम मिस्टर पे करो, तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं मिस्टर पे कर लूँगा। जब मैं गया उधर तो कोई मिस्टर नहीं है। वो मुझे शाम तक झूठ बोलते रहा कि 2 मिस्टर आ रहा है, 2 मिस्टर आ रहा है। तो मैंने सोचा सच में आएगा शायद, बट कोई आया ही नहीं रात तक। और उसके बाद ये मुझे बोलता है कि तुम सोच तो पर पे वॉक कर लो, तुम ड्रेस पहन लो। तो जब मैंने ड्रेस पहना उसके बाद मैं 8 बजे तक रुका रहा। बट ये बंदा मुझे एक बार भी इसने स्टेज पे नहीं बुलाया। सारे सोच तो पर सारा कुछ जितना अवार्ड देना था सबको फेलिसिटेट कर दिया, सबको अवार्ड्स दे दिया, सारे सोच तो पर्स ने वॉक कर लिया। बट इस बंदे ने मुझे नहीं बुलाया। मैंने बैक स्टेज में जाके इस बंदे को 3-4 बार इसको मैंने कॉल आउट किया कि प्लीज़ कब होगा मेरा, कब होगा। बिकॉज मेरा सिस्टर शो कर रहा था, इसलिए मैंने उस दिन हंगामा नहीं किया। पर ना इसने उस रात तो इसकी दूसरों ने बजा दिया असली अच्छे से, क्योंकि किसी एक लड़की को इसने बोल के रखा था कि विनर बनाएगा, कुछ ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया था, क्राउन भी चेंज हुआ था। ये सब भी ड्रामे हुए इसके शो में। तो नॉर्थ ईस्ट डिवाइन, आसाम डिवाइन, डिब्रूगढ़ डिवाइन ऐसे कुछ शोज करता है। तो प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस नॉनसेंस शोज ऑफ दिस गाय। रियली आई एम फेड अप ऑफ दिस नॉनसेंस। और मैं आप सब लोगों से पोस्टर भी शेयर करूँगा, पोस्टर शेयर करूँगा मैं। ये दिख रहा है आप लोगों को पोस्टर, ये देखो, डिवाइन फैशन वीक, लुइट फैशन स्टूडियो। और ये आपका ये डिवाइन फैशन वीक था, लुइट फैशन स्टूडियो है। और इनका जो शो था आज, मतलब इसने बोला था कि 3 बजे से रनवे होगा, रनवे के लिए सारे मॉडल्स को बुलाया था। उसके बाद रात के 7 बजे से ब्यूटी पेजेंट होगा। तो इसने मुझे आज जब मैं दोपहर को गया शो में, तो आपने वीडियो में दिखाया होगा पहले, तो ये मुझे बोलता है कि हाँ ठीक है ब्यूटी पेजेंट और रनवे एक ही है, कुछ भी कर लो। अगर आप रनवे नहीं कर रहे हो तो मुझे बोल दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मुझे बोल दो कि रनवे नहीं होगा। बट आपने मुझे इंतज़ार क्यों करवाया शाम तक, ये बोलो। और वो सब तो चोरी देते हैं। उसके बाद इसने तो पेमेंट तो मेरा वापस कर दिया, वो ठीक है, वो मैं कुछ नहीं बोल रहा। फिर उसके बाद ये मुझे बोलता है कि तुम मिस्टर पे कर लो। मैं क्यों करूँ मिस्टर पे, मुझे क्यों करना, मैंने इतना शो कर लिया, इतना जीत लिया, मुझे क्यों करना। लोग जाने ना जाने मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने बहुत कुछ किया है तो किया है। और आखिर बात ड्रेसेस की, तो मिस्टर पे आप पार्टिसिपेट जब कर रहे हो एक शो में, तो आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आप डिज़ाइनर ड्रेसेस कलेक्ट करो। ट्रेडिशनल राउंड होते हैं, वेस्टर्न राउंड होते हैं, कॉकटेल राउंड, कितने राउंड्स होते हैं, 4-5 राउंड्स होते हैं मिस्टर और मिसेस पे। तो आपको वैसे ड्रेसेस कलेक्ट करना पड़ेगा। और जब मैंने कलेक्ट ही नहीं किया, मैंने सोचा ही नहीं किया मैं मिस्टर में पार्टिसिपेट करते, तो आप कैसे बोल सकते हो रात को शाम को शो है और अब दिन में मुझे ये बोल रहे हो। और कल परसों आपने कॉल पिक नहीं किया। भाई साहब सच में ये है पोस्टर में लगा दूंगा। ऐसे शोज बिल्कुल मत करिए और दूर रहिए ऐसे शोज से, घटिया शोज।